घर में किसी की शादी हो और मेहंदी, हल्दी और संगीत ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो तुलसी विवाह की तैयारी में देखिए मैंने लगाई हुई है अपने हाथ में मेहंदी, जिसमें मैंने पूरा तुलसी माता का मंडप बनाया हुआ है और पीछे सालिग्राम जी का और माता तुलसी का गठबंधन और शुभ विवाह दिखाया है। आगे आप देखेंगे पूरा उनका विवाह। तो सबसे पहले हम अपनी जो है दुल्हन जी को सजाएंगे। तो तुलसी माता का श्रृंगार करेंगे, जिसमें मैंने उनको ये पचरंगा जो चुनरी है उसको उड़ा रही हूँ, उनसे उनका श्रृंगार कर रही हूँ। क्योंकि शादी में दुल्हन अगर सजी हुई नहीं होगी तो भाई फिर उनका रूप कैसे निखर के आएगा। तो सबसे पहले हम उनका क्या है कि उनको चौकी लगाते हैं नीचे बाकायदा अच्छे से। उसके बाद पास में विष्णु जी को बिठाते हैं और माता तुलसी जी को। अगर सालिग्राम जी हैं तो आप उनको रख सकते हैं, वो सबसे अच्छा है क्योंकि उनकी शादी सालिग्राम जी के साथ ही हुई थी। अब देखिए तुलसी जी को हमने पूरा कर दिया है अच्छे से तैयार। अब करेंगे हम उनका श्रृंगार। तो जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान होता है, जैसे कि हम लोग चढ़ा रहे हों उनको, बिछिया है और सिंदूर है, चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, जितना भी श्रृंगार का सामान है वो पूरा श्रृंगार हम पहले तुलसी जी को सजाएंगे। उसके बाद ही हम उनका विवाह करेंगे। क्योंकि कोई भी दुल्हन आपने देखी होगी बिना सजी धजी शादी में नहीं होती है। तो सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी तुलसी जी को, दुल्हन को सजाएंगे। उसके बाद हम आगे उनके पूरी तैयारी करेंगे शादी की। तो इस तरह से अब मैंने मोली रखी हुई है। अब माता तुलसी का पूरा श्रृंगार हो चुका है, सारे गहने और जो भी हम उनको पहनाना चाहते थे वो कर दिया है। अब उनको सिंदूर लगा रहे हैं और उसके बाद जो है उनका गठबंधन करेंगे और फिर कथा सुनेंगे और उनकी शादी की पूरी तैयारी करेंगे। अब क्या है कि श्रृंगार पूरा हो चुका है। विष्णु भगवान जी जो पास में हमने बिठाए हुए हैं उनकी भी पूजा कर ली है, पूजन उनका भी कंप्लीट हो गया है। तो रोली लगा दी है, अक्षत चढ़ा दिए हैं। अब मैंने एक ही माला दोनों लोगों को जो है पहनाई हुई है, जिससे कि एक एक ही उस बंधन में उनको हम बांध रहे हैं। इसलिए दोनों को, माता तुलसी को और विष्णु भगवान को, एक ही हमने माला पहनाई है। अब आरती जलाई है, धूप बत्ती जला ली है, अब उनको हम भोग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पूजन होता है वही कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से आटे का हलवा हम बनाते हैं और 7 पूड़ियाँ होती हैं। बाकी जो भी फल मिष्ठान जो भी आप रखना चाहें, मेवा मिठाई आप सब रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने उनका पहले पूजन किया है। और ये श्रृंगार का सामान बार बार नीचे गिर रहा था, शायद वो अपने पास ही रखना चाहती थी। तो पूजन हमारा हो चुका है। अब हम क्या है कि पहले कथा सुनेंगे। तो जो तुलसी माता की कथा है वो हम हाथ में फूल और जो अक्षत होते हैं, रोली होती है, उसको लेके बैठे हुए हैं। और सबसे पहले हम उनकी पूरी कथा सुनेंगे। उसके बाद है आगे जो उनकी आरती है फिर वो करेंगे। तो कथा हमारी स्टार्ट हो गई है। अब हम बैठ के पहले कथा सुनेंगे। कथा हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि किस तरह से बूढ़ी माता को कंधा देने आए हुए थे श्री कृष्ण भगवान। क्योंकि उन्होंने हमेशा तुलसी माता की पूजा करते टाइम यही मांगा था कि हमें वैकुंठ मिले और जब इस दुनिया से हम विदा लें तो कंधा जो हमें दे वो हमारे विष्णु भगवान दें। तो यही पूरी कथा है कि विष्णु भगवान किस तरह से आते हैं बूढ़ी माता को कंधा देने। और उसके बाद जो है तुलसी जी और सालिग्राम का किस तरह से विवाह हुआ था, क्या क्या प्रक्रिया हुई थी बीच में। तो वो पूरी कथा पहले हम बैठ के सुनते हैं और उसके बाद हम आरती करते हैं और फिर विष्णु भगवान और तुलसी जी की पूरी जो विवाह है, उनके जो 7 फेरे हैं वो भी करते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि किस तरह से 7 फेरे हमारे यहाँ होते हैं, किस तरह से हम पूरी ये तुलसी की पूजा करते हैं। तो ये कथा हमारी जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो भी हम मनोकामना मांगते हैं वो उनको चढ़ाते हैं। जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता,
जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, माता तुलसी की आरती हो चुकी है। अब हम खड़े हुए हैं उनके फेरों के लिए। तो मैंने हाथ में जो है विष्णु भगवान की फ़ोटो को लिया हुआ है और ये मोली है जिससे हम उनका गठबंधन करते हैं। तो अभी क्या है कि सिर्फ विष्णु भगवान को हाथ में लेके हम उनके फेरे लगाते हैं और साथ में सालिग्राम जी को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से तुलसी जी के चारों ओर घूमते हैं 7 बार, क्योंकि 7 फेरे होते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार। तो हर एक फेरे के बाद उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं और उसके बाद हम दूसरा फेरा लगाना शुरू करते हैं। और जो हमारा एक गाना हमेशा से भजन चलता आया है भगवान राम और सीता माता के टाइम से, कि पिया रघुवर जी के संग परन लागी, हरे हरे पढ़न लागी भावरिया। तो वो गाना अगर आता है तो साथ साथ गाते रहते हैं, नहीं तो आज तो लोग YouTube पे चला लेते हैं और वो चलता रहता है और हम लोग अपना करते रहते हैं। तो इस तरह से बड़े ही श्रद्धा भाव से और धूमधाम से हम लोग जो है माता तुलसी की जो है पूरी पूजा करते हैं, कथा करते हैं, आरती करते हैं और उसके बाद उनका पूरा संपूर्ण विवाह करते हैं 7 फेरों के साथ भगवान विष्णु और सालिग्राम जी के। तो ये है हमारे यहाँ की जो है तुलसी विवाह की पूरी संपूर्ण जो है वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से आपके यहाँ इनका विवाह किया जाता है। अब ये जो हमने मोली हाथ में पकड़ी हुई थी, अब हम विष्णु भगवान को जब उनके पास बिठाएंगे तो उनका पूरा गठबंधन बांध देते हैं, जिससे कि जो संपूर्ण विवाह होता है। आई होप आपको हमारा तुलसी विवाह का जो वीडियो है, ब्लॉग है, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लिखिएगा जय तुलसी माँ। और ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो इस तरह से हर साल बड़े ही पूरे श्रद्धा भाव से हम इनका पूजन करते हैं और सारे पूजा विधि होने के बाद, इनका जो है विवाह होने के बाद, हम लोग माता तुलसी के जो है सिंदूर जो चढ़ाते हैं, वही सिंदूर हम उनसे फिर जो है अपनी मांग में लगाते हैं और उनसे अर्जी लगाते हैं कि जब तक ज़िंदा हैं, जब तक मतलब हम हैं इस दुनिया में, हमारे जो है जीवन साथी का हाथ सर पर बना रहे और उनका साथ हमेशा बना रहे। यही हर साल जो है कामना लेकर हम आपका पूजन करते हैं और आपका जो है पूरा जो है श्रद्धा भाव से आरती करते हैं। तो माता जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबका सुहाग बना रहे, सब हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहें और हर साल आपका पूजन करते रहें। तो इस तरह से हर बार का हमारा जो तुलसी विवाह है वो होता है। वैसे तो मंदिर में भी हमारे यहाँ होता है, जहाँ पे बहुत ही धूमधाम से पूरा बैंड बाजा बारात से करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि पूरे विधि विधान से पूजा नहीं हो पाती है। तो वहाँ भी मैं जाती हूँ, लेकिन अपनी पूजा जो होती है पूरी मैं घर पे कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर वहाँ पे मैं जाती हूँ। तो हमारी जो माता तुलसी का पूरा विवाह हो चुका है और अब क्या है कि उनको विदाई देना होता है। तो हम भाई विदाई किसको देंगे, हमारी तो लड़की भी घर की है और लड़का भी घर का है, तो हम अपना जो है उनको दोनों को ही अपने घर में रखते हैं। अब विदाई तो तब देंगे जब दूसरे की लड़की हो, दूसरे का लड़का हो।